नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के एक नए प्रकार की यानी टाइप 5 डायबिटीज की। अभी हाल में ही इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने इसको नया नाम दिया है इस तरह के डायबिटीज को। ये कई वर्षों से इस तरह के पेशेंट्स देखने को मिल रहे थे जो किसी पहले से जो भी कैटेगरी यानी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज बने उनमें नहीं फॉल कर रहे थे। तो अब उन सभी को देखते हुए उसका एक नया वर्गीकरण, एक नया क्लासिफिकेशन किया है यानी टाइप 5 डायबिटीज। आइए हम जानते हैं कि क्या होती है ये टाइप 5 डायबिटीज और किन में होती है, क्या कारण होते हैं इसको और किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं या फिर इससे बचाव कर सकते हैं। टाइप 5 डायबिटीज जो है सबसे ज्यादा जो है कुपोषण से जुड़ी हुई यानी मैल न्यूट्रिशन। उन बच्चों में जो बचपन से या कह सकते हैं गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान से ही अगर कुपोषित रहते हैं यानी माता के में ही कुपोषण अगर हो और उसके बाद हमेशा एक क्रोनिक मैल न्यूट्रिशन वाली स्टेज रहे, स्पेशली प्रोटीन, आयरन, ये सब चीज़ें अगर उनको कमी मिलती रही बचपन से, तो धीरे धीरे चल के क्या होता है कि उनकी पैंक्रियाज डेवलप नहीं हो पाती प्रॉपरली और इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते। हालांकि इन पेशेंट्स में जैसे बाकी टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं देखी जाती। और टाइप 1 डायबिटीज में जिस तरह एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं पैंक्रियाज के, वो भी इनमें नहीं पाया जाता। बस इसमें जो इंसुलिन बन कम रही है और काम सही से नहीं कर पा रही, और इन सब का लिंक जो है कुपोषण से है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर बच्चों में देख सकते हैं, एडोलेसेंट जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उनमें देखने को मिलेगा कि जो काफ़ी समय से कुपोषित हैं, लीन थिन हैं, दुबले पतले हैं, अपनी उम्र के हिसाब से अंडर वेट हैं और डेवलपमेंट उनका प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर उनका शुगर बढ़ा है, उनको थकान लग रही है, पेशाब बार बार हो रहा है, संक्रमण इन्फेक्शंस जगह जगह के हो रहे हैं, कोई घाव जल्दी भर नहीं रहा, तो उनके ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। ये टाइप 5 डायबिटीज़ हो सकती है। तो टाइप 5 डायबिटीज़ का पूरा जो लिंक है वो मैल न्यूट्रिशन से है, कुपोषण से है। तो ऐसे पेशेंट्स टाइप 5 डायबिटीज़ के उनको जो ट्रीटमेंट भी है वो भी मैल न्यूट्रिशन के करेक्शन से ही जुड़ा है। यानी जैसे ही हम उनको प्रोटीन, प्रॉपर डाइट और मिनरल्स है, विटामिन्स डिफिशिएंसी है, वो अगर हम पूरी करेंगे तो धीरे धीरे चल के ये हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए टाइप 5 डायबिटीज़। हालांकि ये अभी एक नई एंटिटी है, नया प्रकार है और इस पे कई सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं। नई इसकी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जान रहे हैं। आगे आने वाले समय में और भी नई बातें पता चलेंगी, पर फिलहाल इसके लिए यही है। शुरुआत में हमें हो सकता है इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ी इस पेशेंट्स में शुगर के कंट्रोल के लिए, पर अगर हम उनका न्यूट्रिशन यानी उनकी खान पान अगर हम सही रखें प्रॉपर, तो एक हद तक इसको अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और बचाव का जहाँ तक बात है तो उसमें वही जैसे मैंने बात की कि ये गर्भावस्था के दौरान यानी ये जब प्रेगनेंसी के टाइम से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो यानी माता जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, सही मात्रा में उसका खान पान अच्छा होना चाहिए, जिससे कि होने वाले बच्चे का भी न्यूट्रिशन अच्छा हो। समय समय पर जो बच्चे हैं उनके माइलस्टोन चेक करने हैं, उनका हाइट वेट हमेशा नापते रहें, मेजर करते रहें कि वो अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉपर वेट गेन हो रहा है कि नहीं। हर चीज़ समुचित मात्रा में उनका एक बैलेंस डाइट बच्चों को मिलता रहे तो सही रहेंगी चीज़ें। ये मतलब इस तरह की टाइप 5 डायबिटीज़ होने की संभावना कम से कम होगी। और कहीं अगर ऐसा लगता है कि बच्चा कुपोषित हो रहा है, अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से मिलिए। तो ये नई डायबिटीज़ के बारे में हमें पता चला, आगे और भी चीज़ें पता चलेंगी।